हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने ये 21 जैन 2022 का पेपर लेके आई हूँ। सीटेट का ये एनवायरमेंटल स्टडीज़ का पेपर है। तो चलिए आप अपने क्वेश्चन चेक कर लीजिए कितने आप लोगों के सही हैं, ईवीएस में कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, विशेष प्रकार का नृत्य जिसे चिराओ कहते हैं वह कहाँ के लोगों द्वारा किया जाता है। तो वो करेक्ट ऑप्शन है मिज़ोरम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर 4, ये 21 जैन ये पेपर 1 है ईवीएस का। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको करा दिया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अगर आप लोग अपना पेपर भी रिव्यू कराना चाहते हैं तो आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी जीमेल आईडी दे दूंगी, आप उस पर अपना एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ भेज दीजिएगा, मैं आपको वहाँ से पेपर करा दूंगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, एक ईवीएस की अध्यापिका को अपनी ईवीएस की कक्षा में निम्न में से किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कक्षा के बहुसांस्कृतिक आयाम, प्रत्येक विद्यार्थी की भावनाएं, प्रत्येक की समुदाय संस्कृति एवं जीवन शैली, कक्षा के अनुशासन तथा उनकी व्यवस्था। तो 2 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है थर्ड, ए बी और सी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है, ऑप्शन नंबर थर्ड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर, निम्न में से कौन सा ईवीएस शिक्षण के रचनात्मक आकलन का उपकरण है। पोर्टफोलियो, एनाकॉर्डल रिकॉर्ड, दरमापक पैमाना, अवलोकन एवं रिकॉर्ड लिखना। तो फर्स्ट बी, ए बी और डी बिल्कुल ठीक है। आप देख लीजिए ए बी डी कहाँ है, वो है फर्स्ट ऑप्शन में, ए बी डी करेक्ट ऑप्शन है थर्ड का 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, ईवीएस के पाठ्यचर्या के रूपरेखा निम्न आधार पर बनाई गई है। विषय वस्तु एवं पाठ्यक्रम दोनों पर, पाठ्यक्रम पर, थीम पर, विषय वस्तु पर। तो फोर्थ का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है थीम पर बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं, किस वर्ष भुज गुजरात में भूकंप आया था जिसमें कम से कम 1000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो वो हुई थी 2001 में। कब हुई थी, 2001 में। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं अब, उस महिला व्यायामी खिलाड़ी का नाम क्या है जिसमें 12 वर्ष की आयु में ही वजन उठाने का अभ्यास आरंभ कर दिया था, 130 केजी तक का वजन उठाने में सफलता प्राप्त की तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में 29 मेडल जीते। वो कौन थी, कर्णम महेश्वरी थी वो। ऑप्शन नंबर 2, 6 का क्या है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं, हमारे देश की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमश स्थित है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दक्षिण पूर्व एवं उत्तर पश्चिम में। 7 का ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, पक्षियों की उस प्रजाति का नाम क्या है जिसमें नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उनमें से केवल एक घोंसला चुनते हैं और उसमें अंडे देते हैं। तो वो कौन सी चिड़िया है, वो है बया, वीवर। 8 का 4 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस के अधिगम में प्रक्रिया कौशल को चिन्हित करता है। तो 9 का है 2, वर्गीकरण। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 पर, एनसीएफ 2005 कक्षा 3rd से 5th तक के ईवीएस को ऐसे विषय के रूप में देखता है जिन प्रतियों एवं विचार वस्तुओं को आपस में एकीकृत करता है। कौन है वो, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण, ईवीएस, सोशल साइंस और साइंस। करेक्ट ऑप्शन इज 4। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं, ईवीएस में बच्चों के सीखने की गुणात्मक आकलन निम्न द्वारा किया जा सकता है। बच्चों के विचारों को अभिलेखन, अवलोकन की रिपोर्ट्स, प्रक्रिया कौशलों का अवलोकन, कागज पेंसिल टेस्ट या उपलब्धि टेस्ट। तो आपको बताना है 11 का करेक्ट ऑप्शन है बी, ए बी और डी। ए बी और डी करेक्ट है, 11 का हो गया आपका बी ऑप्शन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, अर्थपूर्ण ईवीएस की शिक्षा संभव हो सकती है यदि विद्यालय के ज्ञान का प्रयोग ज्ञान की रचना के लिए किया गया हो या विद्यार्थी के स्थानीय अनुभवों की को सूचित महत्व न दिया जाए, प्रतिशत ईवीएस में शिक्षकों के अनुभवों को प्रयोग किया गया हो, विद्यार्थी के स्थानीय अनुभव विद्यालय के अनुभवों संबंधित हो। 12 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 4। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, हमारे देश के किस भाग के अधिकांश व्यक्ति अपने घरों के आंगन में टेपियोका और नारियल उगाते हैं, इनका उपयोग करके स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। तो वो है केरल में। क्वेश्चन नंबर 14,
ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा किए गए क्रियाकलापों के पश्चात प्रारंभिक एवं अर्थपूर्ण शिक्षा हेतु डैश होना चाहिए 14 का विचार विमर्श। ठीक है, विचार विमर्श। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। किसी पाठ्यक्रम में एर्नाकुलम टाउन में वडोदरा जाने के लिए 10 नवंबर 2021 को ट्रेन में प्रवेश किया। ट्रेन एर्नाकुलम टाउन में इतने बजे पहुंची, मतलब 22 इतने बजे पहुंची और 12 नवंबर 2021 को 14:10 बजे वडोदरा पहुंची। यदि इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी इतनी किलोमीटर है तो पर्यटक की यात्रा के समय ट्रेन की औसत चाल क्या थी, आपको ये बताना है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 48 किलोमीटर पर आवर। करेक्ट ऑप्शन इज 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। ईवीएस के संदर्भ में बच्चा अपने वातावरण को निम्न में से किस ढंग से देखता है, उसके थीम के रूप में, उसके साधारण रूप में, उसके पृथक रूप में, समग्र रूप में। तो वो करेक्ट ऑप्शन है समग्र रूप में देखता है वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। आपका घर एक्स पर स्थित है, आपके पिताजी की दुकान वाई पर स्थित है। यद्यपि अपने पिताजी की दुकान ठीक सामने है परंतु बीच में गहरी नहर होने के कारण आप सीधी नहीं जा सकते, अतः अपने पहले ठीक दक्षिण के 200 मीटर दूर जाते हैं और फिर ठीक पूर्व में 150 लंबा पुल पार करते हैं। इसके पश्चात आप ठीक उत्तर में 200 मीटर दूरी चलकर अपने पिताजी की दुकान पर पहुंचते हैं। वाई के साथ शेप आपके घर की न्यूनतम दूरी और उसकी दिशा क्रमश है। तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ, सॉल्व नहीं कर रही हूँ। 17 का 1 150 मीटर ठीक पश्चिम में। ठीक है, 17 का हो गया आपका 1। क्वेश्चन नंबर 18 है, ईवीएस के पाठ्यचर्या के परिवार एवं मित्र क्या हैं, तो इसके हैं थीम। ठीक है, 7 का हो गया आपका थीम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। यदि आप भारत के मानचित्र पर की सरल रेखा ए बी कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी जो बिंदु ए पर है, ये पौंडीचेरी जो बिंदु बी पर है तक खींचें तो बिंदु बी के साथ शेप बिंदु ए की दिशा क्या होगी। तो आपको बताना है 19 का क्या आंसर होगा, उत्तर पूर्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर कि उंगलियों तथा वाई कॉलम है और एक्स कॉलम है। उंगलियों तथा अंगूठे की छाप के उपयोग से पक्षियों के इसमें चित्र बनाना है। उपयुक्त वाक्यांश में एक्स तथा वाई को पहचाने। एक्स क्रिया है तथा वाई संज्ञा है। ये एक्स क्रियापक क्रिया है तथा वाई पाठ्य वस्तु है। एक्स संज्ञात्मक क्रिया है तथा वाई पाठ्य वस्तु है। एक्स पाठ्य वस्तु है तथा वाई क्रिया है। तो आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो 20 का जो करेक्ट ऑप्शन है बी, सी और डी है। ठीक है, 20 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग चेक करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। ईवीएस की शिक्षा के शिक्षकों द्वारा अभिभावकों एवं समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है। जो करेक्ट ऑप्शन है वो है शिक्षक को विद्यार्थी को सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देना। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। किसका, ऑप्शन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। प्राथमिक स्तर में ईवीएस पढ़ाने का सबसे उपयुक्त लक्ष्य है वो है ऑप्शन नंबर 2 अपने वातावरण को अन्वेषण करने के लिए विद्यार्थियों को पर्याप्त मौके देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। ब्रॉन्ज कांसा एक मिशातु है जिसके प्रमुख संगठक हैं कॉपर और तांबा। ठीक है, कॉपर और जिंक। ऑप्शन नंबर है 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। हमारे देश के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सीमा समुद्र अरब सागर से लगती है, तो वो 24 का है कर्नाटक। 24 का 4 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 है। दुनिया में प्रसिद्ध पश्मीना के बारे में नीचे दिए गए कथनों में विचार कीजिए कि एक पश्मीना छाल में 6 स्वेटर के बराबर गर्मी होती है। यह कोमल पश्मीना पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से एकत्र किया जाता है जो 5000 मीटर ऊंचे पहाड़ों पर रहती है। थर्ड है, अत्यधिक सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों की एक परत उग जाती है। यह डी, पतले बालों को बकरियों के शरीर से काटने के पश्चात मशीनों द्वारा बुनाई की जाती है। ये इनमें से कथन कौन सा सही है? केवल बी, ए, सी एंड डी, केवल डी, ए, बी और सी। तो ए, बी, सी बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। 4 बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26।
शिमला हिमाचल प्रदेश में रहने वाले कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश का भ्रमण करना चाहता है और इसके पश्चात गांधीनगर गुजरात जाना चाहता है। इसकी यात्रा की दिशाएं होंगी पहले तो 26 का ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, दक्षिण पूर्व और इसके पश्चात पश्चिम की ओर, ऑप्शन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। प्राइमरी स्तर पर ईवीएस कक्षाओं की चुनौती एवं विषय समस्याओं को भली प्रकार संबोधित निम्न द्वारा किया जा सकता है। 27 का है फर्स्ट विचार विमर्श के उपरांत वाद विवाद। ठीक है, 27 का 1। क्वेश्चन नंबर 28 है। अगर आप लोग मुझे इंग्लिश में देना चाहते हैं तो मुझे आप मेरी जीमेल आईडी पर अपना सेंड कर दीजिएगा एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ। मैं आपको इंग्लिश में सॉल्व करवा दूंगी। ठीक है जी, मुझे हिंदी में दिया था तो मैंने हिंदी में आपको करा दिया। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। ईवीएस कक्षाओं के सामूहिक गतिविधियों द्वारा सीखने को बढ़ावा दिया जाता है क्योंकि ये विद्यार्थियों के सहपाठी एवं सामाजिक अधिगम उपलब्ध कराती है, उनमें सुधार लाती है। थर्ड बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है 28 का। लास्ट 2 क्वेश्चन रह गए हैं। क्वेश्चन नंबर 29। डॉक्टर ने किसी व्यक्ति को प्रतिदिन दवाइयों के साथ हरे पत्तेदार सब्जियां, आंवला, गुड़ खाने को कहा जाता है। तो ये किन्हें कहा जाता है? एनीमिया होता है जिन्हें, ठीक है, जिनमें आयरन की कमी होती है, एनीमिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट 30 पर। मसालों, ठीक है, मसालों का वह समूह जिसके प्रत्येक सदस्य को केरल में उगाया जाता है वो कौन सा है? तेज पत्ता, काली मिर्च और इलायची। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 30 का हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपना पेपर देना मत भूलिएगा, मुझे सेंड कर दीजिएगा जीमेल आईडी पे, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।